किराए का प्यार एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। शहरों की चमकती रोशनियों के पीछे अक्सर एक अंधेरा छुपा होता है जिसे कोई नहीं देख पाता। ऊंची इमारतें, जगमगाती सड़कें, बेइंतहा ट्रैफिक, सब कुछ जिंदा सा लगता था। मगर उन हुजूमों के दरमियान कुछ दिल ऐसे भी थे जो खामोशी से तन्हाई में डूब रहे थे। ऐसा ही एक दिल अनोशा का था। अनोशा के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, आरामदेह अपार्टमेंट और दोस्तों की लंबी फहरिस्त। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। महफिलों में कहकहे थे मगर सच्चाई नहीं, करियर में कामयाबी थी मगर सुकून नहीं। और हर रात जब वो अकेली अपने कमरे में बैठती तो एक सवाल बार बार गूंजता, क्या कोई ऐसा है जो मुझे सच में समझे, जो मेरे दिल की खामोशी को भी सुन सके। एक अजीब ऐप ने एक रात मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए अनोशा की नजर एक अनोखे ऐप पर पड़ी। इसका नाम ही चौंका देने वाला था, लव ऑन रेंट, किराए का प्यार। अनोशा हंसी, किराए का प्यार, क्या फजूल बात है, मगर तजस्सुस जीत गया। उसने ऐप खोला, ख्याल अजीब था मगर दिलचस्प भी। यहाँ लोग चीजें नहीं बेचते थे बल्कि अपना वक्त बेचते थे। कोई सुनने की खिदमत देता था, कोई बात करने की और कोई सिर्फ साथ बैठने की। सब कुछ घंटों के हिसाब से था और उसकी कीमत मुकर्रर थी। अनोशा ने बेयकीनी से सर झटका, लेकिन दिल की गहराइयों में एक मध्यम सी सरगोशी उभरी है। शायद यहाँ कोई हो जो मेरी तन्हाई कम कर सके। अहमद से मुलाकात। प्रोफाइल्स देखते देखते अनोशा की नजर एक प्रोफाइल पर जा ठहरी। सादा सा प्रोफाइल, सादा सा नाम अहमद। उसकी तफसील में सिर्फ चंद अल्फाज थे, मैं मुस्कुराता हूँ, सुनता हूँ और कभी कभी हंसाता भी हूँ। ये अल्फाज सीधा अनोशा के दिल तक उतर गए। ज्यादा सोचे बगैर उसने अहमद के साथ एक मुलाकात बाक कर ली। अगले दिन जब अनोशा ने अहमद को पहली बार देखा तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। इसकी मुस्कुराहट सच्ची थी, लहजा नरम था और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो बनावटी नहीं हो सकती थी। अहमद ने इसे मुतासिर करने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस सुनता रहा, इसके ख्वाब, इसके डर, इसकी छोटी छोटी परेशानियां। कभी कभार नरम मुज़ा से माहौल को हल्का कर देता। और बरसों बाद पहली बार अनोशा को लगा कि वाकई कोई इसे समझ रहा है। ये मुलाकात सिर्फ 1 घंटे की थी, लेकिन अनोशा को छोड़िए, उन्हें महसूस हुआ जैसे बरसों का रिश्ता जड़ गया हो। किराए के घंटे या असल जज्बात। एक मुलाकात दूसरी में बदली, फिर तीसरी में। रफ्ता रफ्ता अनोशा के दिल में सवालात के तूफान उठने लगे। क्या ये सब सिर्फ पैसों और घंटों का खेल है, या अहमद को भी कुछ महसूस होता है। कई दिन ये सोचती रही। आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटाई और पूछ ही लिया, सच बताओ अहमद, तुम मुझसे सिर्फ इसलिए मिलते हो कि ये तुम्हारा काम है? तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है? कुछ लम्हों तक अहमद खामोश रहा। इसके चेहरे पर झिझक थी, आंखों में कश्मकश। फिर आहिस्ता से एक नरम सी मुस्कुराहट उभरी। मैं यहाँ सिर्फ वक्त बेचने आया था, लेकिन रास्ते में दिल तुम्हारे पास छोड़ आया हूँ। अनोशा की आंखें नम हो गईं। उसने कभी ऐसे अल्फाज की उम्मीद नहीं की थी, मगर दिल के किसी कोने में वो हमेशा चाहती थी कि ऐसा हो। जब प्यार हकीकत बन गया, इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उनकी मुलाकातें अब किराए के घंटों या लेन देन की बात नहीं रही। ये अब ऐप के बारे में नहीं था, ये 2 दिलों के बारे में था जो अपनी खोई हुई कड़ियां एक दूसरे में पा चुके थे। वो ऐप जिसने उन्हें जोड़ा था बेमनी हो गई, क्योंकि प्यार ना तो मुआहिदों पर चलता है, ना शर्तों पर। प्यार एतमाद है, परवाह है और वो जज्बात हैं जो कभी खरीदे नहीं जा सकते। ये कहानी हमें एक बड़ी हकीकत याद दिलाती है, असल मोहब्बत कभी खरीदी या बेची नहीं जा सकती। इसकी कोई कीमत नहीं, कोई हद नहीं और कोई कायदा नहीं। अगर ये सच्ची हो तो अपनी राह खुद बना लेती है, चाहे हालात कितने ही अनोखे क्यों ना हो। अनोशा और अहमद के लिए जो सफर एक किराए की मुलाकात से शुरू हुआ था, वो उनकी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता बन गया। कभी कभी जिंदगी हमें अजीब रास्तों पर ले जाती है, सिर्फ इसलिए कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो हमेशा से हमारे मुकद्दर में थे।